इस समय सुपर साइक्लोन अम्पन बंगाल की खाड़ी में उमड़ घुमड़ रहा है। इसको लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि किन किन इलाकों से लोगों को निकाला जाएगा। और यहाँ की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो सुंदरवन के इलाके में इस साइक्लोन का लैंडफॉल होना है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ताज़ा बुलेटिन क्या कहता है मौसम विभाग का। वो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से स्थितियां हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि सुपर साइक्लोनिक स्टार्म अम्पन की बात की जा रही है। अब ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है दीघा और हम कह सकते हैं हटिया के बीच में। और इस समय की पोजीशन जो थोड़ी देर पहले ली गई उसमें हम कह सकते हैं 700 किलोमीटर दूरी पर है ये पारादीप से, और 860 किलोमीटर दूर है ये दीघा से। और इसका जो मूवमेंट होगा, ये कहा जा रहा है कि इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ नॉर्थ ईस्टवर्ड अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। और उसके बाद ये क्या करेगा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हटिया आइलैंड के बीच में सुंदरवन क्रॉस करता हुआ ये कब जाएगा, वहां पर कब लैंडफॉल करेगा, तो 20 तारीख की दोपहर या शाम के आसपास एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के तौर पर ये वहां पर लैंडफॉल करेगा। 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है जब ये लैंडफॉल करेगा। लेकिन अभी के जो अनुमान हैं, अभी जो स्थिति दिख रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि इसकी जो ताकत है वो इससे कम रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तेजी से ये तूफान एकदम जबरदस्त हुआ और बड़ी तेजी से इसमें सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ गया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये 19 तारीख को 11:30 बजे ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रहेगा। और उसके बाद इसकी ताकत बड़ी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगी। और ये 20 तारीख आते आते ये हम कह सकते हैं जो इसकी हवाओं की रफ्तार है वो 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटे पे आ जाएगी। और उसके बाद बड़ी तेजी से इसमें डिक्लाइन होगा, 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह जाएगी। तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा जब ये कोस्ट पर पहुंचेगा, लेकिन इसकी ताकत घट जाएगी। ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर हम अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो जो मौसम विभाग कह रहा है वो यही कह रहा है कि सतर्क रहिए। चलिए, अब कहां कहां नुकसान होगा, तो उड़ीसा की तमाम जगहें हैं जहां पर नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी जगह है, गजपति गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा। इसमें 18 तारीख यानी आज से ही रेनफॉल शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ उड़ीसा, कोस्टल उड़ीसा के दूसरे इलाके हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि तमाम जगहों में, खुर्दा और पूरी डिस्ट्रिक्ट में 19 तारीख को यानी कल से वहां पर बारिश शुरू हो जाएगी। और नॉर्थ उड़ीसा के तमाम इलाकों की बात करें तो भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रपाड़ा में, क्यूझर में 20 मई को जब लैंडफॉल होगा उस समय ये स्थिति शुरू होगी। तो ये बात कही जा रही है उड़ीसा के लिए। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुंदरवन का इलाका साफ साफ है। साथ ही साथ ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, इन सब जगहों पर जबरदस्त तरीके का असर रहेगा। ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, इन सब जगहों पर 20 तारीख को और 21 तारीख दोनों दिनों जो है दिक्कत रहेगी। तो कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की है। इस समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सुपर साइक्लोन की स्थिति में है इस समय, यानी इसकी जो ताकत है वो सुपर साइक्लोन है इस वक्त। जो साइक्लोन अम्पन है, साइक्लोन अम्पन सुपर साइक्लोन की स्थिति में है। आइए हम एक और इसका फीचर दिखाते हैं, जब सुपर साइक्लोन बना उस समय क्या स्थिति रही। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये साइक्लोन की आंख है, यानी साइक्लोन अम्पन की आंख आप देखिए। ये आंख दिखने में जरूर छोटी लग रही है, देखने में छोटे लगें घाव करें गंभीर वाली स्थिति है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो ये छोटी सी आंख है। लेकिन इसका साइज अगर हम देखें तो जो मौसम विभाग का जो बुलेटिन है उसी में इसका साइज बताया गया है। यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से इसका डायामीटर 20 किलोमीटर का है। जो आंख है वो 20 किलोमीटर उसका डायामीटर है, व्यास है। और इसका तापमान अगर हम देखें, वाल्स का तापमान ये 93 -93, मतलब हम कह सकते हैं कि जो वाल क्लाउड हैं, वाल क्लाउड, अब आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा मुझे। अगर साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन ऊपर से तो दिखता है कि हाँ इस तरीके का है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हवाएं, ऐसा मालूम देता है। लेकिन दरअसल होता क्या है साइक्लोन में आखिरकार अंदर घुस जाइए तो क्या दिखेगा,
अगर उसकी आंख जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 20 किलोमीटर का डायमीटर है, तो उस आंख के अंदर क्या होता है? तमाम लोग सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि आंख के अंदर क्या है, क्यों बनती है आंख? तो ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम आपको देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये आंख बनती है और क्या इसका मतलब होता है। चलिए अब हम आपको आंख दिखाते हैं किस तरीके की आंख है। तो अगर आंख की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आंख दिखाई जा रही है कि किस तरीके की आंख है, और इसके अलग अलग हम आपको फीचर्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके की आंख है। ये देखिए, ये आंख के फीचर दिखा रहे हैं कि आंख कैसी है, क्योंकि लगातार आंख की हम बात कर रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार आंख में होता क्या है। चलिए आंख को हम आप इसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं कि किस तरीके की आंख होती है। इसमें होता क्या है, हवाएं उमड़ती घुमड़ती हैं। अगर यहां पर इस यानी ये आंख का एरिया है, यानी ये 20 किलोमीटर डायमीटर की आंख है, और इसमें खास बात क्या होती है, इसमें हवाएं एकदम रुकी हुई होती हैं, थमी हुई हवाएं होती हैं। अब होता क्या है कि बड़ी तेजी से विंड घूमती है। ये देखिए विंड घूम रही है, उसका डायरेक्शन दिखा रही है, और बड़ी तेजी से विंड घूमकर बीच में जाती है और यहां से फिर ऊपर आती है और उसके बाद बाहर निकलती है। ये देखिए, ये हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करती है। और ये जो इलाका है, इसको जिसको हम कह रहे हैं आंख है, ये हम आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं कि एक साइक्लोन के अंदर क्या होता है। साइक्लोन के अंदर इस तरीके की स्थिति होती है। और सबसे जबरदस्त चीज क्या है, वॉल क्लाउड जिसकी हम बात कर रहे थे, -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब हुआ कि ये जो हाइट है ये करीब 14 किलोमीटर से ऊपर है। मतलब यहां से जो हवा चलती है ये 14 किलोमीटर तक बादल ही बादल है, और इसके अंदर स्पाइरल्स हैं, ढेर सारे स्पाइरल्स हैं, और यहां पर हवा की रफ्तार काफी कम होती है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, किस वजह से होता है? यहां पर हम आपको जो दिखा रहे हैं ये प्योर साइंस है, यानी इसको सीधा सीधा कहा जा सकता है ये फिजिक्स है। फिजिक्स कैसे है? क्योंकि जब बादल बनते हैं, जब हवाएं घूमना शुरू करती हैं, तो जैसे ही घूमना शुरू करती हैं, जब सेंटर की तरफ जा रही होती हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होता है, बड़ी तेजी से स्पीड बढ़ जाती है। जब अंदर यानी बीच में जाती है तो ये स्पीड बढ़ती चली जाती है, और स्पीड ये बढ़ती है, और यही वजह है कि इस समय जो अंदर हवाएं चल रही हैं वो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन जब बीच का जो हिस्सा है, 20 किलोमीटर का जो डाया हमने आपको बताया है, उसके अंदर हवा एकदम थमी हुई होती है, एकदम काम होता है, कोई भी वहां पर हलचल नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर चिड़ियों के बड़े बड़े ग्रुप फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी ढेर सारी चिड़िया अंदर हैं, वो उड़ती रहती हैं। और ऐसा ही वाकया हम कह सकते हैं एक बार हो चुका है, जिसमें ढेर जब साइक्लोन टकराया कोस्ट से तो ढेर सारी चिड़िया उसमें से निकली। तो ये सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं कपोल कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 20 किलोमीटर के इलाके में कोई भी हलचल नहीं होती है, लेकिन आसपास की बात करें तो बादल होते हैं, एकदम सीधे बादल होते हैं, और उनका तापमान यानी यहां पर जो टॉप है वो -93 है। -93 का मतलब हुआ, नीचे की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस है और -93। जब इसकी फिजिक्स की बात करेंगे तो ये कहा जाता है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। तो आप सोचिए 2 डिग्री सेल्सियस से -93 आने में तकरीबन 14,000 मीटर यानी 14 से 15,000 मीटर के आसपास की बात हुई। मतलब 14 किलोमीटर की हाइट तक ये बादल हैं, ये बादल ही बादल हैं, और चारों तरफ बिजली कड़क रही होती है। और जो स्पाइरल्स दिखते हैं वो ये हैं, वो स्पाइरल्स यहां पर दिखते हैं। तो इस तरीके की स्थिति बनती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पूरी की पूरी मैकेनिक्स है। और साथ ही साथ इसमें फिजिक्स की हमने बात की, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें यहां पर मौजूद हैं। अब आइए हम दिखाते हैं इसका पाथ क्या है, किस तरीके का रास्ता होता है। अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर रास्ता देखिए, ये हम आपको कोन ऑफ अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं कि किस तरीके का कोन ऑफ अनसर्टेनिटी होगा और उसमें कौन कौन से इलाके होंगे। हमने आपसे कहा कि हम बताएंगे किन किन इलाकों में ये तूफान असर डालेगा, तो वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके का असर पड़ने जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तूफान यहां से 20 तारीख को पहुंचेगा। कहां पर? सुंदरवन के इलाके में पहुंचेगा। और कौन कौन से इलाके होंगे तो इसको आप पढ़ लीजिए, कौन कौन से इलाके होंगे। ये देखिए,
ये सागर आइलैंड से जब आगे बढ़ते हैं वहां पर ये लैंडफॉल करेगा। और ये पूरा इलाका, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पूरा इलाका डेल्टा प्रदेश है। डेल्टा प्रदेश मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ऊंचाई है, जो यानी जो आइलैंड है उसकी ऊंचाई 1 या 2 मीटर है। तो मतलब ये हुआ कि जब जबरदस्त तरीके से तूफान आएगा तो यहाँ पर समंदर का पानी अंदर घुस जाएगा। ये वो इलाका है और ये सुंदरवन का इलाका है। और इसमें कौन कौन सी जगहें आ रही हैं तो आप देख सकते हैं, डायमंड हार्बर भी इसकी चपेट में आ रहा है, कोलकाता भी आ रहा है, साथ ही साथ हावड़ा आ रहा है, और इस तरीके की तमाम जगहें जिनमें हम कह सकते हैं कि तमाम जिले आ रहे हैं इसके चपेट में। और एक बड़ा इलाका हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का, और उसके बाद ये जाकर सीधा सीधा बांग्लादेश में पहुंच जाता है और फिर अंत में जाकर ये धुबरी के पास होता हुआ असम में दाखिल हो जाएगा। तो ये तूफान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका जो दायरा होगा एक बड़ा दायरा है जहां पर ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर यह भी दिया हुआ है कितनी स्पीड रहेगी। तो यहां कहा जा रहा है 46 नॉट्स। 46 नॉट्स का मतलब हुआ करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहां पर रहेगी। और कौन कौन से इलाके होंगे तो आप पढ़ लीजिए कौन कौन से इलाके हैं। नवाबगंज, साथ ही साथ इसके अलावा तमाम इलाके हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में अपना असर दिखाने जा रहा है। तो ये तूफान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में असर दिखाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जब हमने बात की कि किस तरीके से ये तूफान कहाँ कहाँ पर असर डालेगा, तो कहाँ कहाँ किस किस स्पीड में हवाएं चलेंगी वो भी आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की जब बात करते हैं तो यहाँ पर स्क्वाली विंड शुरू हो जाएंगी, और स्क्वाली विंड शुरू होकर ये 19 की सुबह से शुरू हो जाएगा उड़ीसा के आसपास, यानी अब से थोड़ी देर बाद उड़ीसा के आसपास जो नॉर्दर्न उड़ीसा है उसमें कोस्ट पर ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलने लगेंगी। और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर भी स्थिति बदलने लगेगी। अब जब ये लैंडफॉल करेगा तब कहा जा रहा है कि नॉर्थ उड़ीसा और साथ ही साथ जैसे मेदिनीपुर, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना, वहाँ जो हवाओं की रफ्तार होगी 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये रफ्तार घट भी सकती है क्योंकि अभी स्थिति हम कह सकते हैं बड़ी तेजी से बदलती है जब साइक्लोन की हम बात करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ होगी जिसकी हम कह सकते हैं स्टॉर्म सर्ज की बात की जा रही है, यानी 4 से 6 मीटर ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और जो क्या करेंगी, जो वहाँ का आसपास का इलाका है उसमें लैंडफॉल के समय वो अंदर घुस जाएंगी, यानी पूरा का पूरा जो आइलैंड वाला इलाका है उसमें तमाम जगहें जो है उस पानी में डूब जाएंगी। इस बात की आशंका है। तो इसकी वजह से इवैक्यूएशन की बात कही जा रही है और एक्सटेंसिव डैमेज होने की बात कही जा रही है। ये सारी चीज़ें, चेतावनियाँ यहाँ पर दी हुई हैं और कहाँ कहाँ होगा वो जिले दिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चिंता की बात है। ये हम ये कहते हैं कि इस बुलेटिन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए चिंता की बात है। अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये देखिए किस किस इलाके में कैसी कैसी हवाएं चलेंगी उसको ये दिखा रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसकी हम स्टॉर्म सर्ज की जब हम बात करते हैं तो स्टॉर्म सर्ज आपको हम दिखाते हैं कि क्या होता है, कहाँ कहाँ के लिए वार्निंग है। तो इसके लिए एक खास एजेंसी है जो ये काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस, उसका जो है ये प्रेडिक्शन है या ये इसकी विशेषज्ञता है। ये बताती है कि किस तरीके से समंदर में क्या क्या होगा, तो कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में यहाँ पर स्टॉर्म सर्ज की चेतावनी दी गई है। कहाँ पर, भांगर 1, बसीरहाट और फिर बगनान 2, फिर बरासात, ये 4 जगहें हैं जहाँ पर 4 मंडल हैं जहाँ पर ऐसा होना है। और कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ 24 परगना, हरौरा और नॉर्थ 24 परगना, इन सब जगहों पर कितना कितना स्टॉर्म सर्ज होगा ये देखिए बताया जा रहा। आधा मीटर से लेकर 5.5 मीटर, 1.5 मीटर से लेकर 5.5 यानी 5.25 मीटर, इस तरीके का स्टॉर्म सर्ज है। चलिए अब हम उस इलाके को भी दिखाते हैं जहाँ के स्टॉर्म सर्ज की बात की जा रही है। ये देखिए सुंदरवन का इलाका है और ऐसी आशंका है क्योंकि सुंदरवन का पूरा इलाका हम कह सकते हैं कि बहुत ऊंचा नहीं है क्योंकि बीच बीच में नदी है, साथ में समंदर का पानी, एस्चुरीज है, इस तरीके का इलाका है, डेल्टा प्रदेश है। तो अगर
जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है, अगर ऐसा होता है, इस लेवल पे होता है, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं सुंदरवन का एक बड़ा इलाका डूब जाएगा। और एक बड़ा इलाका जब डूबेगा तो क्या होगा, तमाम लोग उसमें जो है परेशान होंगे, क्योंकि 5 मीटर पानी बहुत ज्यादा होता है। लिहाजा यहां पर मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को कहा है कि वहां से लोगों को हटाया जाए, यानी इवैक्यूएट किया जाए। तो एक बड़े लेवल पर इवैक्यूएशन भी चल रहा है। और पश्चिम बंगाल सरकार की अगर हम बात करें तो एक तरफ वो कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रही है, दूसरी तरफ ये साइक्लोन का खतरा भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब टाइम काफी कम बचा हुआ है, तमाम लोगों को अलर्ट भी करना है। अगर जैसा मौसम विभाग बता रहा है अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं एक बड़ी आबादी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, और प्रभावित होगी साथ ही साथ उनका कोई हम कह सकते हैं जान का नुकसान ना हो, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। माल का नुकसान तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जब इस तरीके का साइक्लोन आता है तो आपकी संपत्ति का नुकसान होता है, लेकिन अच्छी बात तब होती है कि इसमें एक भी आदमी की मौत ना हो। अगर ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन बधाई का पात्र होगा।